इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब को रोकने के ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद रियासत में ऐसे कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने किसी हिंदू लड़की से शादी की थी या करने वाले थे। इस कानून का मकसद मजहब की जबरी तब्दीली को रोकना बताया गया है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इसके जरिए हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले मुस्लिम लड़कों को हदफ बनाया जा रहा है। दिल्ली से हमारे नामानिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की और चली जा। का कोई वो है तुम्हारे पास? मुरादाबाद की पिंकी ने राशिद नाम के एक मुस्लिम लड़के से शादी की। 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। जब दोनों शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए मजिस्ट्रेट के ऑफिस आए तो पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के कारकुनों ने उन्हें पकड़ लिया। मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारीकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। राशिद पिंकी का हमल जाय हो चुका है। शौहर राशिद और उनके भाई 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद गुज़िश्ता रोज रिहा हुए। पिंकी ये समझने से कासिर है कि आखिर उनका जुर्म क्या था। मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने। उत्तर प्रदेश की पुलिस गैर कानूनी तब्दीली मजहब के नए ऑर्डिनेंस के तहत अब तक हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इस नए कानून के तहत तब्दीली मजहब को बहुत पेचीदा बना दिया गया है और तब्दीली मजहब की बुनियाद पर शादी भी खत्म हो सकती है। इस कानून की हिमायत करने वाली बीजेपी और उसकी हमनवा सख्तगीर हिंदू तंजीमों का कहना है कि मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को शादी के जरिए मुस्लिम बनाने का बकौल उनके जिहाद छेड़ रखा है। एक तबका है मुस्लिम समाज में जो कि कट्टर पंथ को सोशियोलॉजिकल इश्यूज से जोड़ करके कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा और अनुसंधान करने की जरूरत है, लेकिन एक पैटर्न जरूर डेवलप हो रहा है। इससे भी इसको नकारा भी नहीं जा सकता। वहीं कानून के माहिरीन का ख्याल है कि इस ऑर्डिनेंस से फर्द की आज़ादी और बराबरी के जमहूरी असूलों की मुनाफी होती है। देखिए, ये तो बहुत ही क्लियरली एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें लीगैलिटी तो कोई है नहीं है सच। इट इज पॉलिटिक्स दे हैव टारगेटेड, और ये लीगल इशू नहीं है, ये एक्चुअली इट इज पॉलिटिकल। तो उन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया एंड नाउ दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हुकूक इंसानी की तंजीमों का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए लड़कियों के अपना साथी चुनने के हक को सलब करने की कोशिश की गई है। साथ ही इसका मकसद 2 अलग मज़ाहिब के मानने वालों की शादियों पर रोक लगाना है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी। आरफा साहिबा, सरबीन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो यही बताएं कि ये जो ये कानून या ये ऑर्डिनेंस है फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ, इसको मुतारिफ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कितना बड़ा मसला था? यूपी में कितने केसेस हो रहे थे इस तरह के? ये बहुत हैरानी की बात है एक्चुअली। और भी आपके यहाँ जो कमेंटेटर थी वो ये कह रही थी कि लीगल नहीं, ये पॉलिटिकल मसला है। मैं पूरी तरीके से उनसे इत्तेफाक करती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कोई भी ऐसा सर्वे नहीं कराया। हमारे पास कोई ऐसे फैक्ट्स, कोई डेटा, कोई भी हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं है ये बताने के लिए कि ये बहुत ऑर्गेनाइज स्केल पर कोई ऐसा काम चल रहा था जिसमें कि मोहब्बत के नाम पर कोई जिहाद हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अभी तक तो एक तरह से पॉलिटिकल एक्सक्लूजन किया जा रहा था जो यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमान, उनका। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसी को जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है उसको सोशल एक्सक्लूजन के तौर पर आगे पेश किया जा रहा है कि कोई भी 2 जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच कोई रिश्ता ना बन पाए। अब अगर आप ये देखें कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें 60 दिन पहले ये बताना होगा कि 2 लोग शादी करना चाहते हैं, फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी क्या कन्वर्जन जो है वो किसी दबाव में तो नहीं किया जा रहा है। 60 दिन पहले हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें 2 जो जोड़ा है अलग अलग मजहबों को मानने वाला, वो 30 दिन पहले उनको नोटिफाई करना होता है कि हम शादी करना चाहते हैं। और इस वजह से जो बेशतर लोग हैं वो इन 30 दिनों में अपने को वल्नरेबल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप जानती हैं
कि किस तरह की हमारी सोसाइटी है, ना हिंदू से चाहते हैं, काफी पेचीदगी हैं। बिल्कुल, मैं दरअसल आपसे यहाँ पे ये भी पूछना चाह रही थी कि जिस तरफ आपने भी इशारा किया और लोग भी कह रहे हैं कि इसके पीछे जो वजह है वो सियासी है, सियासी फ़ायदे की बातें हो रही हैं, लेकिन इस तरह के इक़दामात से बीजेपी को इस वक्त क्या फ़ायदा होगा? ऐसा भी नहीं है कि कोई इलेक्शन होने वाला है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आर्य इलेक्शन होने वाला है। 1 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश में, जबकि इलेक्शन होगा यहाँ, और अभी से जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी है वो शुरू हो चुकी है। और अब बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए ही कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए ये पूरा एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, पूरे तरीके से आइडियोलॉजिकल जो उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 100 साल में हमारे पास पहली सबसे बड़ी या पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से हटाकर एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश अगर आप ट्रैवल करें अभी, तो आप यकीन जानिए, आपको ये, मैं खुद वहां पैदा हुई हूँ उस स्टेट में, मैंने अपने स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई वहां से की है। वो स्टेट पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी तक कहा जाता था कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। अभी आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, वहां आपको पूरी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि एक फलता फूलता खिलता हिंदू राष्ट्र जो है, जो एक हिंदू नेशन है, वो वहां पर आपको मौजूद मिलेगा। कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा ऐसा लगता है कि अनडिक्लेयर्ड नहीं बल्कि डिक्लेयर्ड तौर पर वहां लोग रह रहे हैं अंडर दैट हिंदू नेशन। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये उसी तरफ इशारा करता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में किसी तरीके का कोई रिश्ता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपसे कह रही थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो मुल्क है जहां खप पंचायत होती है, जहां ऑनर की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो बिल्कुल, औरत होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ मुश्किल है। बिल्कुल, दिल्ली से आई एम सो सॉरी, दिल्ली से आरफा खानम शेरवानी हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।